हेलो स्टूडेंट्स, आई होप ऑल ऑफ यू आर फाइन। एज यू नो कि हमने जो है टेंस की एक वीडियो देखी थी, लेकिन अभी कुछ स्टूडेंट्स को डाउट है, तो उसके लिए ये सेकंड वीडियो जिससे आपके सारे डाउट जो हैं वो क्लियर हो जाएंगे। तो इस वीडियो में हम देखने वाले हैं फर्स्टली सिंपल प्रेजेंट टेंस, उसकी सारी टाइप्स एंड देन स्ट्रक्चर विद एग्जाम्पल। फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे कि सिंपल प्रेजेंट टेंस होते क्या हैं। सिंपल प्रेजेंट टेंस जो है वो मेनली हमें कोई हैबिचुअल टास्क है या कोई फैक्ट है या कोई जनरल ट्रूथ है, उसे जब हम डिस्क्राइब करना चाहते हैं इन इंग्लिश तो हम प्रेजेंट सिंपल टेंस यूज़ करते हैं। अब हम इन वर्ड्स की या इन सेंटेंसेस की पहचान कैसे करते हैं? इनमें मेनली जो है जैसे ता है, ती है, ते है यूज़ होता है। अब हैबिचुअल टास्क क्या है? जो हमारी हैबिट हो, जो हम डेली रूटीन में कर रहे हों। एंड आफ्टर दैट जनरल ट्रूथ, ऐसा सच जिसे हम चेंज नहीं कर सकते। सूरज जो है वो पूरब से उगता है, हम उसे चेंज नहीं कर सकते। तो इस सेंटेंस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए हम सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज़ करेंगे। अर्थ जो है वो सूरज के चारों ओर घूमती है, उसको हम चेंज नहीं कर सकते। तो ऐसा कोई भी जनरल ट्रूथ हो, उसे डिस्क्राइब करने के लिए हम सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज़ करेंगे। सबसे ज़्यादा जो बच्चों को प्रॉब्लम आती है इस सेंटेंस में या सेंटेंस फॉर्मेशन में, वो है इसका सेंटेंस स्ट्रक्चर। क्योंकि बच्चे डिफाइन नहीं कर पाते कि हम इसका स्ट्रक्चर जो है वो कैसे क्रिएट करें। तो इसका स्ट्रक्चर जो है वो बहुत ही सिंपल है। सबसे पहले हम सब्जेक्ट यूज़ करेंगे, देन बेस वर्ब। बेस वर्ब मीन्स वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। वर्ब के साथ हम यहाँ पे एस और ई एस यूज़ करेंगे। अभी थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं सब्जेक्ट क्या रहता है हमारा। सब्जेक्ट जो है वो रेफर करता है किसी पर्सन को या थिंग को जो हमारा एक्शन परफॉर्म कर रहा है सेंटेंस में। तो जो भी हमारा करता होगा वो हमारा सब्जेक्ट होगा और वो हमारे सेंटेंस में सबसे पहले आएगा। उसके बाद हमारी होगी वर्ब। जो हमारी वर्ब है, जैसे कि हमने अभी डिस्कस किया, वो बेस फॉर्म में होगी, उसके सिंपलेस्ट फॉर्म में होगी, जैसे कि गो, प्ले, कैट। अब हम देखेंगे कि किन वर्ब्स के साथ एस या ई एस लगेगा और किन के साथ नहीं लगेगा। अगर आपका सब्जेक्ट जो है वो थर्ड पर्सन सिंगुलर है, यानी कि ही, शी, इट, या कोई भी एक पर्सन की या एक चीज़ की बात हुई हो, तब हम अपनी वर्ब के साथ एस या ई एस यूज़ करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे। अदरवाइज कौन कौन सा केस हो सकता है? कोई भी प्लूरल फॉर्म, एक से ज़्यादा किसी की भी बात की जा रही हो, तो हम सिर्फ बेसिक वर्ब जो है अपनी वो यूज़ करेंगे, एस और ई एस उसके साथ नहीं लगाएंगे। इस बात को आप सबने ध्यान रखना है कि वर्ब क्या है। जो भी हमारा वर्क हो रहा है, जो वर्ड्स उस वर्क को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वो हमारी वर्ब होती है। और वर्ब जो है वो हमेशा सब्जेक्ट के बाद आएगी। उसके बाद सेंटेंस में आता है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है? कोई भी नाउन या प्रोनाउन जो एक्शन को रिसीव कर रही है, जो एक्शन वर्ब में और सेंटेंस में हो रहा है, उसको जो रिसीव कर रहा है वो जो है हमारा ऑब्जेक्ट हो जाता है। और ये बात ध्यान में रखने वाली है कि सारे सेंटेंसेस में ऑब्जेक्ट होना ज़रूरी नहीं है। तो अब हम डिस्कस करते हैं एग्जाम्पल, सच एज आई प्ले सॉकर। इसमें जो आई है वो सब्जेक्ट है, वो प्ले कर रहा है, इट मीन्स वो करता हो गया। और वो क्या कर रहा है? खेल रहा है, प्ले कर रहा है, वो हमारी वर्ब हो गई। एंड सोकर हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। अब इसमें जो है आई के साथ हम कभी भी एस और एस अपनी वर्ब में यूज़ नहीं करेंगे, तो हमने सिंपली प्ले यूज़ किया है। सेकंड एग्जांपल इज़ शी गोज़ टू स्कूल। वह स्कूल जाती है। कौन जा रहा है स्कूल? शी। तो शी हमारा सब्जेक्ट हो गया, गो हमारी वर्ब हो गई। शी सिंगुलर है, इसलिए हमने उसके साथ एस और ई एस, गो के साथ ई एस लगता है तो ई एस लगा लिया। टू स्कूल हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। उसके बाद है दे लाइक आइसक्रीम। दे की बात हुई है, प्लूरल है, तो लाइक जो है वो सिंपली आ गया, उसके साथ कोई एस और एस नहीं लगा। देन आइसक्रीम हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। फोर्थ इज ही स्टडीज मैथ। तो इसमें भी ही सब्जेक्ट हो गया, स्टडी हमारी वर्ब हो गई, उसके साथ ई एस लग गया क्योंकि ही जो है वो सिंगुलर है। एंड मैथ हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। स्टूडेंट्स, जो भी आप इसमें कर रहे हो, आपको जो भी स्क्रीन पे दिख रहा है उसके साथ साथ आपने नोट्स प्रिपेयर करते जाना है। वैसे ऑलरेडी हमारी सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट पे एक डिटेल्ड क्लास हो चुकी है,
जो भी फिर भी आपको अपने नोट्स में ऐड करना है वो कर सकते हो। आपने प्रॉपरली एक नोट्स बनाने हैं ताकि आप इन फ्यूचर जब भी कभी अपने नोट्स को देखो तो आपको कोई भी कन्फ्यूज़न ना हो। तो अभी हमने देखे सिंपल प्रेजेंट टेंस की बेसिक फॉर्म। अब हम नेगेटिव और इंटेरोगेटिव फॉर्म्स देखेंगे, क्योंकि जो हमारा सिंपल प्रेजेंट टेंस है उसकी नेगेटिव और इंटेरोगेटिव फॉर्म जो है वो भी बहुत ज़्यादा सेंटेंसेस में यूज़ होती है। एंड जनरली हमें ट्रांसलेशन के लिए हर एक चीज़ की नॉलेज होनी चाहिए। तो हम अब देखते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल नेगेटिव फॉर्म। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें पता होना चाहिए कि नेगेटिव फॉर्म जो है वो कहाँ यूज़ होती है। जब भी हमने कोई ऐसे सेंटेंस को ट्रांसलेट करना है जो कुछ नेगेटिव रिप्रेजेंट कर रहा है, इट मीन्स कुछ नहीं हो रहा किसी सेंटेंस में, या हमें नहीं वाली कोई बात करनी है, तो वहाँ पे हम नेगेटिव फॉर्म यूज़ करते हैं। इसका रूल जो है वो भी बिल्कुल सिंपल है। हम क्या करते हैं, डू नॉट या डज नॉट अपने सेंटेंस में ऐड कर देंगे। और ये डू नॉट या डज नॉट कहाँ पे ऐड करेंगे, सब्जेक्ट के बाद। अब इस बात का ध्यान रखना है, जिस सेंटेंस में हमने नेगेटिव फॉर्म यूज़ की है वहाँ पे हमेशा वर्ब की बेसिक फॉर्म यूज़ होगी, एस और एस नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा, क्योंकि इसमें जब भी हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो हम डज यूज़ करेंगे, तो डू के साथ हम वो एस अटैच कर लेंगे, तो वर्ब भी साथ लगाने की ज़रूरत नहीं है। और जब भी हमारा सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो हम डू नॉट या उसके साथ यूज़ करेंगे। तो याद रखना है इसका जो है स्ट्रक्चर कैसा होता है, सब्जेक्ट प्लस डू नॉट और डज नॉट। डू नॉट हम यूज़ करेंगे प्लूरल सब्जेक्ट के साथ, डज नॉट हम यूज़ करेंगे सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, देन बेसिक फॉर्म ऑफ वर्ब, उसके बाद ऑब्जेक्ट। इसके कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं, जैसे आई डू नॉट लाइक कॉफ़ी, यू डू नॉट प्ले द पियानो। अब आई और यू के साथ हम वर्ब जो है उसकी बेसिक फॉर्म यूज़ करते हैं, एस और यस यूज़ नहीं करते। तो यहाँ पे भी सिंपली हमने डू नॉट यूज़ किया है। फिर ही डज नॉट ईट मील, ही के साथ डज, एंड एज शी के साथ भी डज यूज़ करेंगे, शी डज नॉट लीव हेयर। इट डज नॉट रेन ऑफन, वी डू नॉट स्विम इन द ओशियन, दे डू नॉट वॉच टेलीविज़न। अब हम देखते हैं इसके इंटेरोगेटिव फॉर्म। इंटेरोगेटिव हम कहाँ पे यूज़ करते हैं, जब भी हम सेंटेंस में किसी से कोई क्वेश्चन पूछ रहे हों। तो क्वेश्चन वाले जो भी सेंटेंसेस हैं उनको कन्वर्ट करने के लिए हम इंटेरोगेटिव स्ट्रक्चर यूज़ करेंगे। इसमें भी क्या होगा, बस हमारा जो डू या डज है वो सब्जेक्ट से पहले आ जाएगा, बाकी सारा जो है सेम रहेगा, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। बस जो हमारा डू डज है वो सब्जेक्ट के पहले आ जाएगा और लास्ट में इसमें हमारा होगा क्वेश्चन मार्क। तो सेम वही रूल होगा, डू जो है प्लूरल के साथ लगेगा और डज सिंगुलर के साथ लगेगा। और इसमें भी हमें वर्ब के साथ फिर एस और एस लगाने की ज़रूरत नहीं है। सिंपली हम डू डज से क्वेश्चन अपना स्टार्ट करके सब्जेक्ट वर्ब की बेसिक फॉर्म ही यूज़ करेंगे सभी में, एंड देन ऑब्जेक्ट एंड देन क्वेश्चन मार्क। एग्जाम्पल देख लेते हैं। सपोज आपके पास स्टेटमेंट है आई ईट डिनर एट 7 PM, और इसका हमें क्वेश्चन बनाना है, तो हम कैसे यूज़ करेंगे, इसमें आई है तो हम डू आगे ले आएंगे, सिंपली डू आई ईट इन डिनर एट 7 PM क्वेश्चन मार्क। अगर आपके पास है शी लाइक्स टू रीड बुक्स, इसमें शी है, लाइक्स है, एस और एस लग रहा है, तो हम डज आगे ले आएंगे, बाकी सारा सेम रहेगा। डज शी लाइक टू रीड बुक्स क्वेश्चन मार्क, बस अब जो हमारा लाइक है उसके साथ हम ई। अब स्टूडेंट्स कुछ हमारे पास इंग्लिश लैंग्वेज में सिग्नल वर्ड्स होते हैं जिनके साथ हमेशा सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज़ होता है। वो कौन कौन से हैं, जैसे ऑलवेज, ऑफन, समटाइम्स, रेयरली। इनके साथ हमेशा जो है सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज़ होगा, और ये फ्रीक्वेंसी को इंडिकेट करते हैं, मतलब जो वर्क रिपीटेशन में हो रहा है, तो उसके लिए जनरली हम सिंपल प्रेजेंट टेंस ही यूज़ करते हैं। स्टूडेंट्स को इसमें सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम जब आती है वो मेनली आती है वर्ब की फॉर्म में। उन्हें ये नहीं पता लगता कि सिंगुलर कहाँ यूज़ करनी है और प्लूरल कहाँ यूज़ करना है। तो सिंपल है, अगर हमारे पास सिंगुलर सब्जेक्ट है तो हम सिंपल वर्ब के साथ एस और ई एस यूज़ करेंगे। अगर प्लूरल सब्जेक्ट है तो सिर्फ बेसिक फॉर्म यूज़ करेंगे, कोई एस और ई एस जो है हम नहीं लगाएंगे। सेकंड, इसमें बच्चों को प्रॉब्लम होती है सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और वर्ब में वो कंफ्यूज हो जाते हैं। बट आई होप कि इस वीडियो को देखने के बाद आपका ये डाउट क्लियर हो गया होगा। अदरवाइज़ अगर अभी भी आपको कोई डाउट है तो आप पर्सनली मुझसे ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं, जो भी आपका डाउट रहेगा।
सिंपल प्रेजेंट टेंस को समझना जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि ये लाइफ में हमें हमेशा एक बेसिक से स्टार्ट कराता है। मतलब अगर हमें इंग्लिश लर्न करनी है तो ये बेसिक फॉर्म है जो हमें ज़रूर आनी चाहिए। तो इस सेंटेंस को, इसके स्ट्रक्चर को अच्छे से समझने की कोशिश करनी है आप सभी ने। सो एट लास्ट आई कैन से दैट कि सिंपल प्रेजेंट टेंस जो हैं वो बहुत ज़्यादा नेसेसरी हैं, एंड आई होप आप सबको समझ आ गए होंगे। अदरवाइज़ आप अपने डाउट जो हैं वो क्लियर कर सकते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स।